हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि DFCCIL की वैकेंसी आई है ना। और आप लोगों को यहाँ पर ऑपरेशन एंड BD की पोस्ट में आपको DFCCIL और रेलवे से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चंस आएंगे करीबन 20 से 24 मार्क्स के। क्लियर। सो अभी तक हम लोगों ने इससे रिलेटेड कुछ MCQs करे हैं और जहाँ जहाँ थ्योरी की ज़रूरत थी वो हम लोगों ने पढ़ा है। क्लियर। कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 10 पार्ट्स देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने MCQs भी करे हैं और जहाँ जहाँ पर थोड़ा बहुत थ्योरी देनी थी वहाँ वहाँ पर हमने थ्योरी भी देखी है। क्लियर। लेकिन आज हम लोग, है ना, 10 पार्ट तक हो गया, लेकिन आज हम लोग पार्ट 11 में, या ऐसा कह लीजिए क्लास 11th में, हम लोग अब क्या करने वाले हैं, पूरी यहाँ पर थ्योरी ही पढ़ने वाले हैं। क्लियर। थ्योरी कब से पढ़ेंगे, मतलब जब से रेलवे का जो है प्रस्ताव रखा गया था, जब से रेलवे का प्रस्ताव रखा गया था तब से लेके अभी तक का हम लोग पूरा रेलवे के बारे में हम लोग जानेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट ईयर्स है ना, हम लोग ईयर्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पढ़ेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट ईयर्स है हम उसको कवर करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उसे हम कवर करेंगे। और फिर बीच में आपका DFCCIL से रिलेटेड भी यहाँ पर आएगा, तो फिर हम DFCCIL की भी थ्योरी इसी बीच में हम लोग करेंगे। क्लियर। सो बिल्कुल यहाँ पर अब हम जो है जो थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर समय बहुत है ना, 2.5 से 3 महीना है हमारे पास। हम बिल्कुल यहाँ पर आराम से अब पढ़ सकते हैं। उस समय कम था इसलिए हम लोग MCQ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, अब समय ज़्यादा है इसलिए अब हम थ्योरी भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक। चलिए, सारी चीज़ें मैं अब यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ और जहाँ जहाँ डायग्राम दिखाना होगा वहाँ वहाँ डायग्राम भी मैं दिखाऊंगा। चलेगा। सो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले, यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ किसकी, नो अबाउट रेलवे एंड DFCCIL। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक थ्योरी के फॉर्म में यहाँ पर एक चीज़ लिखी है। क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। क्या है देखिए, यहाँ पर लिखा है कि भारतीय रेलवे दुनिया में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क संचालित करता है। मीन्स ये क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड का। कौन सा, इंडियन रेलवे, जो पूरे देश में 1.2 लाख किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। पूरे इंडिया में जो हमारी रेलवे लाइन है वो 1.2 लाख किलोमीटर से ज़्यादा में फैली हुई है। आज 14 लाख से अधिक कर्मचारी के साथ, मीन्स हमारे इंडियन रेलवे में 14 लाख से ज़्यादा क्या है, एम्प्लॉयज़ हैं। भारतीय रेलवे अमेरिका के रक्षा विभाग, चीनी सेना, वॉलमार्ट चाइना, नेशनल पेट्रोलियम, स्टेट ग्रिड ऑफ चाइना और ब्रिटिश स्वास्थ्य सेवा के बाद दुनिया का 7वां सबसे बड़ा नियोक्ता है। मींस दुनिया का यहाँ पर 7th क्या है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे जनता को 3 प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। जो इंडियन रेलवे है ना, वो पब्लिक को 3 प्रकार की यहाँ पर सर्विसेज देता है। कौन कौन सी, पहली हो गई आपकी एक्सप्रेस ट्रेन के फॉर्म में, दूसरी मेल एक्सप्रेस ट्रेन के फॉर्म में और तीसरी पैसेंजर ट्रेन के फॉर्म में। जिसमें से पैसेंजर ट्रेन का जो किराया होता है वो सबसे कम होता है, फिर जो मेल एक्सप्रेस का जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और जो एक्सप्रेस ट्रेन का होता है वो नॉमिनल होता है ना, ना ज़्यादा ना कम। क्लियर। ये चीज़ यहाँ पर लिखी है। तो यहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं क्या, कि भाई भारतीय रेलवे दुनिया का कौन से नंबर का सबसे बड़ा नेटवर्क संचालित करता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, चौथा। क्लियर। उसी प्रकार से यदि हम बात करें कि यहाँ पे कितने एम्प्लॉयर्स हैं, तो 14 लाख एम्प्लॉयर्स हैं रेलवे में, ये भी क्वेश्चन आएगा। डेटा वाले तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर उसी हिसाब से यहाँ से आपको पूछ लिया जाएगा कि वर्ल्ड का कौन से नंबर का ये एम्प्लॉयर जो है लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है ना। तो यहाँ पर आपके डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ द US, चाइनीज आर्मी, ये सब के बाद 7th नंबर का ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। क्लियर। इतनी चीज़ें भी क्लियर हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो है सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करता है, तो ये तो खैर पेपर में नहीं आएगा क्योंकि ये तो नॉमिनल चीज़ है, ये तो सभी को यहाँ पर पता है। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 1832 से।
आप सभी लोगों ने 1853 से चीजें पढ़ी है क्या, कि 1853 में 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी पहली ट्रेन ने, है ना, जो मुंबई से थाने तक चली थी, ये प्रकार से 16 अप्रैल 1853। लेकिन हम बात करेंगे 1832 से। ठीक, हम बात करेंगे कहां से, 1832 से। मतलब जब यहां पर रेलवे का प्रस्ताव रखा गया तब से हम बात कर रहे हैं। देखो क्या था 1832 में, आपको सिर्फ यहां पर ईयर जो है वो ध्यान से पढ़ना है ना। 1832 में रेलवे का पहला प्रपोजल मद्रास में रखा गया था। कहाँ रखा गया था, पहला जो प्रस्ताव है वो कहाँ रखा गया था, रेलवे का मद्रास में रखा गया था। कब रखा गया था, 1832 में। दूसरा है यहां पर 1837 में फिर क्या हुआ, जो जो इंपॉर्टेंट है हम वो पढ़ेंगे। अब देखो 1837 में देश की पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे रेड हिल से मद्रास के चिंता चिंता द्रिपेट ब्रिज तक चली। मतलब देश की जो पहली ट्रेन थी, इंडिया की यहां पर जो पहली ट्रेन थी 1837 के समय, वो कौन सी थी, रेड हिल रेलवे थी, रेड हिल ट्रेन थी। क्लियर। ये रेड हिल से मद्रास के चिंता द्रिपेट ब्रिज तक चली। ट्रेन को रोटरी स्टीम लोकोमोटिव इंजन द्वारा खींचा गया था। बिल्कुल यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि 1837 में जो ट्रेन चली थी रेड हिल, उसको किस लोकोमोटिव इंजन के द्वारा खींचा गया था, तो रोटरी स्टीम लोकोमोटिव के द्वारा। किसके द्वारा, रोटरी स्टीम, ये लिखा है रोटरी स्टीम लोकोमोटिव के द्वारा यहां पर इसे खींचा गया था। इसे बनाया किसने गया था, इसे बनाया किसे गया था, तो जिसे खींचा गया था, जिसे विलियम एवरी द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा, विलियम एवरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था। इंजीनियर आर्थर कॉटन द्वारा निर्मित रेलवे का उपयोग मुख्य रूप से मद्रास में सड़क निर्माण कार्य के लिए। अब देखो यहां पर जो रेल जो बनाई गई थी, जिस रेल का यहां पर उपयोग किया गया था, वो क्यों किया गया था, क्योंकि मद्रास में सड़क निर्माण के लिए, ग्रेनाइट पत्थर के परिवहन के लिए, ग्रेनाइट पत्थरों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहां पर क्या है, इस रेलवे का उपयोग किया गया था। क्लियर। तो जब मद्रास में 1837 में जब वहां पर सड़क बन रही थी, तो ग्रेनाइट स्टोन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस रेलवे का यहां पर यूज किया गया था, जो कि क्या था, यहां पर रेड हिल रेलवे के नाम से था। क्लियर। जो कि कहां से कहां तक चली थी, तो ये रेड हिल्स से चिंता चिंता द्रिपेट ब्रिज तक चली थी, जो कि कहां है, मद्रास में। क्लियर हो गई इतनी चीज। ये चीजें हमें यहां पर थ्योरी के अकॉर्डिंग में हमें जानना है। क्लियर। यहां पर जो जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप यहां पर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्वेश्चन के फॉर्म में बन के आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला 1845 में फिर क्या हुआ। अब 1845 में गोदावरी बांध निर्माण रेलवे का निर्माण राजामंदुरी के धवलेश्वरम में किया गया था। अब देखो अब क्या होना था, 1845 में गोदावरी बांध का निर्माण होना था, गोदावरी डैम का कंस्ट्रक्शन होना था। अब उसके लिए वहां पर फिर रेलवे का उपयोग किया गया, है ना। कहां से कहां तक, तो देखो गोदावरी बांध निर्माण रेलवे का निर्माण राजमंदुरी के धवलेश्वरम में किया गया था, राजमंदुरी के धवलेश्वरम में किया गया था। इस संरचना का निर्माण भी आर्थर कॉटन ने किया था, है ना। कहने का मतलब यह है कि इस स्ट्रक्चर को भी किसने बिल्ड किया था, सो आर्थर कॉटन ने। क्लियर। अब ये मुख्य रूप से ये मेनली क्यों इस यहां पर इसका उपयोग करा था, ताकि यहां पर गोदावरी नदी पर एक बांध के निर्माण के लिए पत्थर की यहां पर क्या कर सके, हम पत्थरों का यहां पर हम ट्रांसपोर्टेशन कर सके, पत्थर हम लोग क्या कर सके, सप्लाई कर सके। इसलिए यहां पर इस रेलवे का यहां पर उपयोग किया गया था। क्लियर। सो हम इसे यहां पर पढ़ सकते हैं दोबारा से कि गोदावरी बांध निर्माण रेलवे का निर्माण राजमंदुरी के धवलेश्वरम में किया गया था। अब ये जो राजमंदुरी है ये अभी फिलहाल में अब ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक। इस संरचना का निर्माण भी आर्थर कॉटन ने किया था। यह मुख्य रूप से गोदावरी नदी पर एक बांध के निर्माण के लिए पत्थर की आपूर्ति कर सके, मींस पत्थर को यहां पर सप्लाई कर सके। क्लियर। तो ये थी 1845 की बात। ठीक। अभी तो हम लोग सिर्फ यही चीजें पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग 1832 से 1852 तक सिर्फ यही पढ़ेंगे कि कहां कहां पर ये रेलवे का उपयोग किया गया और किस किस निर्माण के लिए। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 8 मई 1845 को क्या हुआ,
अब 8 मई 1845 को मद्रास रेलवे का एकीकरण हुआ, मींस अमलगमेटेड हुआ। क्लियर। उसके बाद ईस्ट इंडिया रेलवे का गठन किया गया। तो बिल्कुल यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मद्रास रेलवे का एकीकरण कब किया गया था। सो मद्रास रेलवे का एकीकरण किया गया था 8 मई 1845 को। कब किया गया था भैया? 8 मई 1845 को। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया रेलवे का गठन किया गया था। क्लियर। चलो अब 1 अगस्त 1849 की हम बात करते हैं। 1 अगस्त 1849 को ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे मींस GIPR का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। अब आप लोगों ने GIPR का बिल्कुल यहां पर नाम सुना है ना, 1853 से रिलेटेड। क्लियर। 16 अप्रैल 1853 से रिलेटेड आप लोगों ने बिल्कुल GIPR का नाम सुना है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे का, है ना। सो अभी हम 1853 में जब आएंगे तब भी हम यहाँ पर GIPR की बात करेंगे। सो देखिएगा ये जो GIPR है इसका गठन हुआ था कब? 1 अगस्त 1849 को। क्लियर। 1 अगस्त 1849 को ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। तो हमें तो यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना है, एग्जाम में ये चीज पूछा जाता है कि भाई GIPR का फुल फॉर्म क्या है और GIPR का गठन कब हुआ था। सो GIPR का फुल फॉर्म है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे और इसका गठन हुआ था 1 अगस्त 1849 को। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अब हम यहां पर बात करते हैं, 1 अगस्त 1849 की बात हो गई, अब हम 17 अगस्त 1849 की बात करते हैं। अब देखो 17 अगस्त 1849 को एक गारंटी प्रणाली या गारंटी सिस्टम क्या हुआ? शुरू किया गया। क्लियर। जिसमें मुफ्त जमीन पर गारंटीकृत 5% रिटर्न प्रदान किया गया था निजी ब्रिटिश कंपनियों के लिए जो भारत में रेलवे लाइन बनाने के इच्छुक थे। कहने का मतलब यह है कि गारंटी सिस्टम, गारंटी प्रणाली शुरू की गई थी जो भारत में रेलवे का निर्माण करने के लिए इच्छुक निजी ब्रिटिश कंपनी को मुफ्त जमीन और 5% वापसी की गारंटी प्रदान करती थी। हम ऐसा इसको समझ सकते हैं। क्लियर। बिल्कुल 17 अगस्त 1849 को यहां पर गारंटी सिस्टम शुरू किया गया था, है ना, जो भारत में रेलवे के निर्माण करने के लिए जो इच्छुक जो प्राइवेट ब्रिटिश कंपनियां थी उनको क्या था? मुफ्त जमीन और 5% वापसी की गारंटी प्रदान करती थी। क्लियर। यही क्या थी? इनकी गारंटी प्रणाली थी, यही इनकी क्या थी? गारंटी सिस्टम थी। कब की बात है? 17 अगस्त 1849 की। आगे बढ़ते हैं। अब 1851 में क्या हुआ? अब 1851 में एक्वाडक्ट के निर्माण के लिए, सामग्री पहुंचाने के लिए, मटेरियल्स पहुंचाने के लिए फिर यहां पर रेलवे का यहां पर यूज हुआ। तो देखो 1851 में क्या हुआ? सो 1851 में सोलानी एक्वाडक्ट रेलवे, ये सोलानी एक्वाडक्ट रेलवे कहाँ है? रुड़की में। क्लियर। सो सोलानी एक्वाडक्ट रेलवे रुड़की में बनाया गया था। इसे थॉमसन स्टीम लोकोमोटिव इंजन द्वारा चलाया गया था। बिल्कुल यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि 1851 में सोलानी एक्वाडक्ट रेलवे कहां पर बनाया गया था? तो रुड़की में बनाया गया था। क्लियर। किसके द्वारा चलाया गया था? तो थॉमसन स्टीम लोकोमोटिव इंजन द्वारा चलाया गया था। रेलवे ने सोलानी नदी पर एक्वाडक्ट के निर्माण के लिए, है ना, कौन सी नदी पर? बिल्कुल पूछ सकता है, सोलानी नदी पर एक्वाडक्ट के निर्माण के लिए सामग्री पहुंचाई थी। क्लियर। कहने का मतलब यह है कि एक्वाडक्ट के निर्माण के लिए सोलानी नदी पर 1851 में फिर यहां पर यूज हुआ। किस चीज के लिए? सो मटेरियल पहुंचाने के लिए। अब ये एक्वाडक्ट कैसा होता है? तो देख लो ये एक्वाडक्ट क्या है। ये देखो कुछ इस प्रकार से आपको यहां पर एक्वाडक्ट है जो कि देखने को मिलेगा। ये क्या कहलाता है? इस प्रकार का आपको जो ब्रिज देखने को मिलेगा ये आपका एक्वाडक्ट कहलाता है। क्लियर हो गया? क्लियर है इतनी चीजें। सो इसके निर्माण के लिए यहाँ पर जो है सोलानी नदी पर इसके निर्माण के लिए सामग्री पहुंचाई थी। क्लियर है इतनी चीजें। अच्छा, कौन से इंजन के द्वारा इसको चलाया गया था? तो थॉमसन स्टीम लोकोमोटिव इंजन द्वारा चलाया गया था। कब की बात है ये? 1851 की। और ये जो सोलानी एक्वाडक्ट रेलवे है ये 1851 में कहाँ पर बनाया गया था? रुड़की में बनाया गया था। तो जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पर बिल्कुल यहाँ पर बनने को आ सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी चीज। तो ये तो बातें हो गई 1851 की। अब हम यहां पर बात करते हैं 1852 में क्या हुआ। सो 1852 में मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी का गठन किया गया।
ठीक है, मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी का गठन किया गया। तो बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आ सकता है। देखो 1832 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, 1852 तक हमें पढ़ना था। सो बिल्कुल 1852 तक हम लोग यहां पर आ गए कि 1852 में क्या हुआ था फिर, मद्रास गारंटी रेलवे कंपनी मींस MGR कंपनी। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, MGR कंपनी। MGR कंपनी मींस मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी का निर्माण हुआ था। कब हुआ था, 1852 में। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है कि मद्रास गारंटीड कंपनी है ना, मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी का गठन कब हुआ था, तो 1852 में हुआ था। जहां तक मुझे याद है क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, सो बिल्कुल मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी का यहाँ पर गठन कब हुआ था, सो 1852 में हुआ था। ठीक, अब हम यहाँ पर बात करते हैं पैसेंजर रेलवेज की। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पैसेंजर्स रेलवे की। ये हो गई 1852 तक की बात। अब हम यहाँ से बात करेंगे 1853 से लेके 1924 तक। हम पूरा यहाँ पर 2021 तक बात करने वाले हैं, है ना, पूरा यहाँ पर हम 2021 तक बात करेंगे जो जो अभी तक हुआ है। इस बीच आपका DFCCIL भी आएगा। ठीक है, अगर क्लास अगर ये अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल लाइक करिएगा, है ना, अगर आपको एक क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल लाइक करिएगा। अगर नहीं लग रही हो तो मुझे यहाँ पर डिसलाइक दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो 1853 में जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है 16 अप्रैल 1853। सो बिल्कुल ये आप लोगों को तो रटा हुआ है अब तो, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा चुका था। सो 16 अप्रैल 1853 को क्या हुआ, सो देखो भारत की पहली यात्री ट्रेन बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन और थाने के बीच चली। भारत की पहली यात्री ट्रेन, भारत की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब चली, 16 अप्रैल 1853। कहां से कहां तक, सो बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से लेकर थाने के बीच चली, जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा समर्पित की गई थी। 14 कैरेज वाली ट्रेन थी ये, है ना, 14 कैरेज वाली ट्रेन थी। सो 14 कैरेज वाली ट्रेन को 3 स्टीम इंजन लोकोमोटिव द्वारा चलाया गया था। कितने स्टीम इंजन लगे थे इसमें, 3 लोकोमोटिव स्टीम इंजन लगे थे, जिनका नाम क्या क्या था। पहले स्टीम इंजन का नाम था साहिब, दूसरे स्टीम इंजन का नाम था सिंध और तीसरे स्टीम इंजन का नाम था सुल्तान। साहिब, सिंध, सुल्तान। अब यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से 3 ऑप्शन रहेगा साहिब, सिंध और सुल्तान, और चौथा ऑप्शन में कुछ और नाम लिखा होगा। तो क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा कि इनमें से कौन सा वो लोकोमोटिव इंजन नहीं है जो 16 अप्रैल 1853 को फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए यूज किया गया था। तो आपके साहिब, सिंध और सुल्तान का तो यूज किया गया था, लेकिन जो चौथा ऑप्शन होगा उसका नहीं किया गया था, तो वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो इसलिए हमको यहाँ पर तीनों नाम याद रखने हैं लोकोमोटिव इंजन के, साहिब, सिंध और सुल्तान। ट्रेन ने कुल 34 किलोमीटर की यात्रा की और कुल 400 लोगों को ले गई। मतलब ट्रेन ने मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी और 400 लोगों को उस ट्रेन में बैठा ली थी। क्लियर, और टोटल कितने कैरेज की ट्रेन थी, तो 14 कैरेज की ट्रेन थी। यह यात्री लाइन ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा बनाया और संचालित किया गया था। सेम वही चीज, यह जो पैसेंजर लाइन थी, यह जो पैसेंजर लाइन थी, ये GIPR द्वारा, कहा था ना मैंने आपको 1853 में, याद आएगा, है ना, GIPR द्वारा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा ये बनाया गया था। क्लियर, ये जो पैसेंजर लाइन थी, है ना, ये GIPR द्वारा बनाया गया था और संचालित भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल आपको एग्जाम में यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भाई 16 अप्रैल 1853 को जो पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी वो किसके द्वारा ऑपरेट की गई थी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा, GIPR द्वारा। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहां पर जो बात है 15 अगस्त 1854 की, ये कब की है, ये 16 अप्रैल 1853 की है। अब हम बात करेंगे 15 अगस्त 1854। 15 अगस्त 1854 में क्या हुआ कि पूर्वी भारत में मींस ईस्टर्न इंडिया में पहली यात्री ट्रेन हावड़ा से हुगली तक चली और 39 किलोमीटर 24 मील की दूरी तय की। रेलवे लाइन का निर्माण और प्रबंधन ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी EIR द्वारा किया गया। अब 15 अगस्त 1854 में क्या हो गया, ईस्टर्न इंडिया में, है ना, पूर्वी भारत में
पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। कहाँ से कहाँ तक? हावड़ा से हुगली तक। ठीक है, हावड़ा से हुगली तक मीन्स ये वेस्ट बंगाल की बात हो रही है ना। हावड़ा से हुगली तक चलाई गई, जिसने टोटल 39 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और रेलवे लाइन का निर्माण और प्रबंधन, कहने का मतलब यह है कि इस लाइन को जिसने बिल्ट किया था और इस लाइन को जिसने ऑपरेट किया था, इस ट्रेन को जिसने ऑपरेट किया था, वो किसके द्वारा किया गया था? ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी द्वारा। क्लियर? और 16 अप्रैल 1853 में किसके द्वारा ऑपरेट किया गया था? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा। और 1854 में किसके द्वारा ऑपरेट किया गया? सो इंडियन ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी द्वारा। ठीक, तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी थी। दोबारा से पढ़ लेते हैं। 15 अगस्त 1854 को पूर्वी भारत में पहली ट्रेन हावड़ा से हुगली तक चली और 39 किलोमीटर की दूरी तय की। रेलवे लाइन का निर्माण और इसे ऑपरेट ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी द्वारा किया गया, जिसे हम क्या कह सकते हैं? EIR कंपनी द्वारा किया गया। क्लियर? ये हो गई बातें 15 अगस्त 1854 तक। अब मई 1854 में क्या हुआ था, इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक अभी बात कहां तक हुई? 15 अगस्त 1854। अब हम बात, मतलब अगस्त 1854 तक। अब हम बात करेंगे मई 1854 की। क्लियर? सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? 1832 से लेके 15 अगस्त 1854 तक हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट ईयर्स देख लिए। ठीक, अभी तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बची है ना। अभी तो यहाँ पर आपकी बहुत सारी चीज़ें बची है। सारी चीज़ें मैं आपको थ्योरी के फॉर्म में कराऊंगा। जब DFCCIL का हम पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। डबल डेकर वाली ट्रेन भी हमको वहाँ पर पढ़ना है। क्लियर? लेंथ भी हमें पढ़ना है, सारी चीज़ें वहाँ पर, लेंथ विड्थ, अभी हम यहाँ पर सारी चीज़ें थ्योरी के फॉर्म में हम जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। सो आज के लिए हम लोग इतना रखें, है ना। मई 1854 की बात जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर? इसकी जो PDF है, जो आज हम लोगों ने पढ़ा है, इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। आज की अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोगों को ऐसी क्लास और चाहिए थ्योरी की, है ना। या आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी ये मुझे बताइएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। हाँ, और जिन स्टूडेंट्स ने इसके पहले की 10 क्लासेस नहीं देखी हैं, है ना, वो 10 क्लासेस पूरी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो। सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।